जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह शेर बनो, बनो तो वीर भगत सिंह की तरह शेर बनो, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। हेलो स्टूडेंट, बचपन में आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके लिए खिलौना लेकर आते थे, तो आप लोग खेलने से ज़्यादा उसको देखते थे तोड़ के कि उसमें है क्या। तो यदि आप सोचिए कि हमारे शरीर को इसी तरह देखना रहे कि शरीर में है क्या, ये बना कैसे है, तो कितना मज़ा आएगा। जब खिलौना को तोड़कर इतना मज़ा आता था, तो शरीर को खोलकर इसको अंदर तक जानना, देखना कैसे बना है, क्या भगवान ने सिस्टम लाया है, कैसे ये काम करता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा शरीर बना कैसे है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बना हुआ है एक एक ईंटें को जोड़कर, उसी तरह हमारा ये शरीर बना है एक एक सेल को जोड़कर। अब डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बन गया है, एक एक ईंटा जोड़कर दीवार बनाया है, फिर एक एक दीवार जोड़कर कमरा बनाया है, फिर एक एक कमरा जोड़कर बिल्डिंग बनाया है। इसी तरह हमारा एक समान सेल जुड़कर टिश्यू बनाया है, फिर एक समान टिश्यू जुड़कर ऑर्गन बनाया है, फिर ऑर्गन जुड़कर बॉडी बनाई है। अब आप कहिएगा सर ईंट तो दिखता है, सेल तो दिखता नहीं है। देखिए जिस तरह से मनुष्य कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, इसी तरह सेल भी छोटा बड़ा मोटा पतला हो सकता है, लेकिन हम एक आइडिया मान लेते हैं कि सेल ऐसा दिख रहा है। ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा। आप एक बूंद खून निकालिएगा, उसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब जाके आपको सेल दिखेगा। तो भगवान ने हमको सेल से बनाया है। अब हम इसको जानते हैं कि सेल काम कैसे करता है, और भगवान का बनाया हुआ चीज कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये आप आगे आगे ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जितना खिलौना तोड़कर देखने में मजा नहीं आता था, उतना आपको भगवान का बनाया हुआ अपने बॉडी गजब का काम करता है। आप सिस्टम देख के हैरान हो जाइएगा, अजूबा लगेगा आपको। सिर्फ ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले भगवान ने हमको बनाया है सेल से। तो सेल के कई सारे अंग बनाए हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे आपके पापा सबको अलग अलग काम दे देते हैं, ये काम ये काम ये काम है, तो भगवान ने सेल बनाया और सेल में कई सारे उसके अंग बनाए और सबका अलग अलग काम दिया। तो पहला अंग का नाम है मेम्ब्रेन, झिल्ली। अब झिल्ली क्यों बनाया? भगवान तो बेवकूफ है नहीं, कुछ भी बनाएगा तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। झिल्ली इसलिए बनाया मेम्ब्रेन कि उसके अंदर और सारे अंग रह सके। अब जैसे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वेकोल्स है, सेंट्रोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। अभी आपको सुनने में थोड़ा ये सब नाम घबराहट होगी, लेकिन आप ध्यान आगे धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा। अब सबका काम क्या है? भगवान ने अंग बनाया है तो उसका कुछ काम भी होगा। अब देखिए इस झिल्ली के अंदर इतने सारे अंग हैं। पहला अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब इसका काम क्या है? इसका काम है ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। अब ऊर्जा की वजह से ही मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। पावर बनाना, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। अब नाम तो इसको वैज्ञानिक रखे हैं, बनाया कौन है? भगवान है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन रखा है? वैज्ञानिक रखे हैं। हम आगे बताएंगे कौन वैज्ञानिक किसका खोज किया और क्या नाम रखा हुआ है, आगे वाले पेज पे बताएंगे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। अब हमको ऊर्जा हर जगह चाहिए। मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं तो पैर में हमको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो कोई ना कोई रहना चाहिए ना उस पैर में ऊर्जा ले जाने के लिए। तो भगवान ने इसीलिए गोल्गी बॉडी को बनाया। अब गोल्गी बॉडी क्या करता है? आप साइकिल चला रहे हैं, पैर में ऊर्जा चाहिए, तो गोल्गी बॉडी ऊर्जा को लेकर जाता है पैर में। अब मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग में आपके हाथ में ऊर्जा चाहिए, तो गोल्गी बॉडी हाथ में ऊर्जा लेकर जाता है। इसीलिए हम जब थकते हैं तो पूरा थक जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो पूरा थक जाते हैं।
अब मान लीजिए आप स्विमिंग करते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, बॉडी का पूरा ऊर्जा गोल्जी बॉडी लेकर जा रहा है, हाथ में दे रहा है, एक समय आएगा कि आप पूरी तरह से थक जाइएगा। तो इसीलिए पूरी बॉडी थकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ थकता है। अब लोग कहते हैं कि 65% वाटर पानी हमारे शरीर में है। अब वो कहाँ है? हम तो पेट में मान लीजिए 1 लीटर 2 लीटर पानी रख सकते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए भगवान ने वैक्यूल्स बनाया। नाम वैक्यूल्स रखे हैं वैज्ञानिक ने। तो वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को स्टोर कर लेता है। अगर 1 कुंटल का इंसान है तो मान के चलिए कि 65 किलो उसके अंदर पानी है। अब 65 किलो पानी को कहीं ना कहीं रखेगा ना, तो इसके लिए भगवान बोले ना, भगवान बहुत तेज है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया हमारे बॉडी को। आप बस आगे आगे देखते रहिए। अब भगवान ने वैक्यूल्स बनाया, इसमें क्या होता है? पानी को स्टोर किया जाता है। अब बाय द वे कोई खराब हो गया, कोई एक अंग खराब हो गया, तो खराब अंग हो गया तो उसको रिपेयरिंग या उसकी जगह पे दूसरा उसी तरह का अंग आने के लिए और कोई अंग का निर्माण भगवान करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके लिए उन्होंने सेंट्रोसोम को बनाया। अब सेंट्रोसोम क्या करता है? कोई अंग खराब हो जाता है तो उसकी जगह कोई अगल बगल का दूसरा वही अंग टूट कर नया हो जाता है। जैसे शक्तिमान आप देखते हैं ना, एक शक्तिमान है, उसके बगल में दूसरा शक्तिमान हो गया। तो मान लीजिए एक शक्तिमान खराब हो गया तो उसके बगल वाला शक्तिमान में से एक शक्तिमान निकल के दूसरा उस शक्तिमान जो खराब हो गया उसकी जगह पे आ जाएगा। तो उसी तरह कोई भी अंग खराब हो जाता है तो सेंट्रोसोम डिवाइडेड होके उस खराब वाले जगह पे दूसरा उस अंग को बना देता है। अब ये जो है, जो मेम्ब्रेन झिल्ली है, आप चपक न जाए इसके लिए कंकाल का काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कंकाल का काम करता है, पचकने नहीं देता, स्केलेटन इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए ये 2 प्रकार का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ वाला फैट प्रोड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है। और इसमें ये जो डॉट 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 करके इसको राइबोसोम बोलते हैं। ये भी एक कोशिका का अंग होता है। रफ वाले में जो डॉट डॉट है राइबोसोम है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब राइबोसोम जान रहे हैं कि प्रोटीन का निर्माण करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको पचकने नहीं देता है, स्केलेटन का काम करता है। अब जैसे कोई भी अंग काम ठीक से नहीं कर रहा है या वो मर गया है, तो उसको जलाकर गलाकर खत्म करने के लिए कोई एक अंग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भगवान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो उसने लाइसोसोम को बनाया। इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम, वो एंजाइम जिसके ऊपर छिड़क देता है वो एकदम गल के साफ हो जाता है, एकदम साफ, उसका नामो निशान वहां से मिट जाएगा। इसीलिए इसे डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गन भी कहते हैं, ये डाइजेस्ट कर देता है। अब देखिए इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? कोई कंट्रोल करने के लिए रहेगा ना कि चलो माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए शरारत कर रहा है, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ऊर्जा नहीं बना रहा है, तो कोई कहने के लिए रहना चाहिए ना कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया आप अपना काम अच्छे से करिए, गोल्जी बॉडी परिवहन नहीं कर रहा है, वैक्यूल्स पानी नहीं सोख रहा है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए न्यूक्लियस बनाया गया। न्यूक्लियस क्या करता है? इन सबको ऑर्डर देता है, ये काम करो, ये काम करो, आप अपना काम करिए या आप अपना काम करिए। न्यूक्लियस का काम क्या है? ऑर्डर देना। अब देखिए आप एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है, कोशिका के अंग क्या है और हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। तो हम इसको डिटेल्स में आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे क्या है कि अगर कोई बर्तन है उसको एक ही प्लास्टिक के अंदर रख दीजिए और उसमें पानी मत नहीं भरते हैं तो वो आपस में खड़खड़ खड़खड़ लड़ेगा। अगर उसमें पानी भर देते हैं तो आपस में लड़ेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान ने इसमें क्या किया कि पानी भर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए पानी भर दिया। अब इस पूरे पानी को बोलते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में। पूरे पानी क्यों भरा? क्योंकि ये सारे अंग आपस में लड़ ना सकें, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को अगर हम 2 भागों में बांट देंगे तो जो न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस था ना जो सबको ऑर्डर दे रहा था और कंट्रोल कर रहा था कि कैसे काम करना है आपको,
ये न्यूक्लियस के अंदर वाले पानी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर वाले पानी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियस के बाहर वाले कोशिका के अंदर वाले पानी को कोशिका द्रव्य हिंदी में, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो जीव द्रव्य पूरे को मिला के बोलेंगे। इसके दो भाग हो गए, न्यूक्लियस के अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बाहर वाले को साइटोप्लाज्म। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सब लोग जानते हैं जंतुओं का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी की जरूरत होती है। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पर ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम को ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम पर ध्यान देंगे। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम अपने बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। दो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। ये सब आपको समझ में आएगा। जैसे बायोलॉजी का अध्ययन जीव विज्ञान का अध्ययन, या जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, उसी तरह कोशिका विज्ञान का अध्ययन या कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका देखिए, सेल जो है अंग्रेजी नाम है, टेक्निकल नाम साइटो है। साइटो, CYTO। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज, मतलब मरे हुए कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया है। देखिए रॉबर्ट हुक, कभी कभी वैज्ञानिकों का नाम सुन के हमको लगता है कोई पदार्थ तो नहीं है। अभी आपके मान लीजिए ग्रैंडफादर ने खोज किया रहता मोहन, तो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं कि मोहन ने मृत कोशिका का खोज किया। तो ये नाम है रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिकों का नाम इसी तरह रहेगा ताकि हमारे भारत के लोग का नाम आप सुनते आए हैं बचपन से, इसीलिए विदेश के लोगों का नाम सुनने पर कंफ्यूजन हो जाता है कि नाम है कोई पदार्थ है। तो ये नाम है रॉबर्ट हुक। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। द फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 AD। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइटोलॉजी। प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। मरे हुए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका का खोज याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ये है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक in 1674. He is called the father of bacteriology. अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, जो न्यूक्लियस था उसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, डेड सेल का, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन अगर पूछ देगा तो न्यूक्लियस का खोज किए थे। स्लाइडन एंड स्वान ने सिद्धांत दिया था। स्लाइडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था। थ्योरी क्या दिया था, शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। देखिए जैसे इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है। जो चीज जिस चीज से मूल बना हुआ है वो उसकी इकाई बन जाती है। बिल्डिंग की क्या मूल इकाई होगी, यूनिट होगा। छोटी इकाई यूनिट क्या होगा आपका, बिल्डिंग का ईंट होगा। लेकिन हमारे बॉडी का क्या होगा, सेल होगा। तो सबसे छोटा अंग नहीं है सेल। अब देखें ना, सेल के अंदर उसके कई सारे अंग थे, तो सेल के अंग में सबसे छोटा राइबोसोम था। तो सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटी यूनिट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पूरे दुनिया में सबसे छोटा
जो कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा है। द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइक्रोप्लाज्मा। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर सेल पूछा जाएगा तो कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे लंबा कोशिका, अगर शेप वाले में जाएंगे ना, शेप आकार क्या है, तो आकार में सबसे लंबा जो है वो तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। द लॉन्गर सेल इज इन द ब्रेन नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अब सेल डिवीजन जो है, जो हम बताए ना कि कोई सेल खराब हो जाता है तो उसकी जगह पे नया सेल अपने आप बन जाता है सेंट्रोसोम की वजह से। वो सेंट्रोसोम ब्रेन में जो है 90% नर्व तंत्रिका तंत्र का जो नर्व सेल है उसमें क्या है कि सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर सर में गंभीर चोट लग जाता है तो सेल डिवीजन न होने के कारण बाद में वो मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए सरकार हमेशा बोलती है कि हेलमेट पहन कर चलिए ताकि आप गिरे तो सर में चोट न लगे आपको। देयर इज नो डिवीजन इन द नर्व सेल सो इट कैन नॉट रिपेयर द डैमेज सेल। दिस रीजन हेड इंजरी लीड्स टू डेथ सून। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वयं ही ठीक कर सकती है। द फास्टेस्ट सेल डिवीजन अकर्स इन द लीवर, इट कैन रिपेयर इट्स डैमेज सेल्स ऑन इट्स ओन। जो हमारा लीवर है, लीवर में यदि कोई चोट लग जाता है, घाव लग जाता है तो अपने आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु। जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको उस समय पता चलेगा ओवम क्या है। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन इन ओवम। अब इसमें स्मॉलेस्ट सेल नहीं लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है। अगर मानव में सबसे बड़ा सेल आपका पूछता है तो आप ओवम बोलेंगे और स्मॉलेस्ट तो स्पर्म। अब कोशिका के अंग, ऑर्गन ऑफ सेल, जीव द्रव्य। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य में 80% जो देखिए वाटर ही है। इसके अंदर का वाटर, इसके अंदर का, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। मैं आपको समझाने के लिए कलर में बना दिया हूँ। ये दो प्रकार का मैंने बताया ही था। अंदर वाले पानी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर वाले पानी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये दो तरह का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसकी खोज कुरकुंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, लिक्विड की तरह। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रिका द्रव। प्रोटोप्लाज्म, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रूक्स। इट इज अ लिक्विड थिक सब्सटेंस। इट्स कॉल्ड द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड दिस फ्लूइड। इट इज मेड ऑफ 80% water. It is of two types, cytoplasm fluid and nucleoplasm fluid. कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट। जो कोशिका द्रव है साइटोप्लाज्म, उस सेल को सूखने से बचाता है, सूख न जाए कहीं, उस चीज से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए कोशिका जो भित्ति होता है, जैसे आप पेड़ पौधों के ऊपर जो छाला रहता है, छाला आप उसको उचार देते हैं, हम लोग उसको हाथ से खींच देते हैं, वो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में और केवल पौधों में ही पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जो सेल वाल है वो पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। इसीलिए आप देखते हैं जो उसका छाला रहता है वो खींचने से निकल जाता है, वो सब सेल्यूलोज रहता है। जो नोट बना होता है वो सेल्यूलोज का, कपड़ा वपड़ा जो है सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल वाल जो किस चीज का बना रहता है,
सेल्यूलोज का, सिर्फ किसमें पाया जाता है? पौधों में। ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है, पौधों को सेल में पाया जाता है, पौधों के सेल में। हम जब बॉटनी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड फाउंड ओनली इन प्लांट्स, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू प्लांट। अब इसी तरह कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है, जैसे पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, उसी तरह कवक, कवक मतलब बैक्टीरिया, सॉरी कवक नहीं है, कवक मतलब होता फंगी, जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया आर प्लांट्स, इट सेल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ कायरिन, और इसका पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल बना होता है किसका? बैक्टीरिया का, जीवाणु का, और कवक का कायरिन का बना होता है, कायरिन का, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये सब चीजें आपको डिटेल्स में आगे पढ़ाई जाएगी। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब जो एक क्या है? कोशिका झिल्ली है, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। यह पौधों और जंतु, जानवरों में, हम लोगों में, दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स इनसाइड द सेल लिव इनसाइड दिस मेम्ब्रेन। देखिए इसी झिल्ली के अंदर सारे कोशिका के अंग हैं कि नहीं? माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, सब कोशिका के अंदर है, वही कह रहा है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। इट इज कंट्रोल द पासेज ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल। अब इसके अंदर कोई अनावश्यक या अननेसेसरी सब्सटेंस न चल जाए, उसको कंट्रोल करता है मेम्ब्रेन, झिल्ली। अब सूत्रकणिका, माइटोकांड्रिया की खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, हियर ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है। क्रेब्स चक्र एक तरह का चैन है, और उसकी खोज कौन किया था? क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसे क्रेब्स चैन कहते हैं। और उसके फलस्वरूप हमको एटीपी मिलता है और ग्लूकोज मिलता है, जो हमें ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आपको बता दिए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का काम करता है, पचकने नहीं देता है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। इट प्रोवाइडर इंटरनल सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड द सेल, हेंस इट इज कॉल्ड द इंटरनल स्केलेटन ऑफ द सेल। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आपको ये पहले ही मैं बता दिया था। एक मिनट, हमने आपको पहले ही बता दिया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम किसको प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन को। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, इट इज प्रोड्यूस प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 70S राइबोसोम, ये दो प्रकार का होता है, और 80S राइबोसोम। देखिए राइबोसोम जो हल्का, आप किसी लिक्विड में दोनों को एक साथ छोड़िएगा, जो पहले बैठ जाएगा वो 80S राइबोसोम रहेगा, और जो बाद में बैठेगा वो 70S राइबोसोम होगा। इसको आप इस तरह से जान लीजिए। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, हमने बोले ना ऊर्जा की जरूरत कहाँ पड़ता है, तो गोल्जी बॉडी उसको लेकर जाता है। तो इसका काम क्या है? परिवहन का काम, ट्रांसपोर्ट का। सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम का क्या काम है? यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। और पौधों में कौन करता है कोशिका विभाजन? सेल प्लेट। कुछ पौधों में सेंट्रोसोम करता है, वो बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन आप यही जानिए कि हम लोगों में, एनिमल्स में सेल डिवीजन सेंट्रोसोम करता है और पौधों में सेल प्लेट। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। हमने आपको पहले ही बता दिया था, लाइसोसोम रखता है जल अपघटक एंजाइम। ये एंजाइम जिसके ऊपर भी छिड़क देगा, जैसे कोई कोशिका मर गया है या अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी शरारत कर रहा है, या कोई भी कोशिका अपना काम नहीं कर रही है, सब छुट्टी पे चली गई है, हड़ताल कर दी है, ये क्या करता है? अपने आप को ही फाड़ लेता है। तो इसीलिए इसे सुसाइड बैग या एटम बम भी कहते हैं। एकदम कोई कोशिका काम नहीं करेगा अपना, तो अपने आप को फाड़ लेगा और सुसाइड कर लेगा, इसलिए इसे सुसाइड बैग या एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी डूबे ने किया था। डी डूबे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको साफ होने के लिए स्प्लीन में जो गंदा होता है, इसकी गंदगी स्प्लीन में चला जाता है, और स्प्लीन में जाने के बाद इसमें लाइसोसोम नहीं होता, जिसके कारण ये स्प्लीन में चला जाता है, फिर वहां पर उसकी सफाई होती है। केंद्रक न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, हमने पहले ही बता दिया। इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 80% क्या 90%, यहाँ पर राइट कर दीजिए, 90% आपका पाया जाता है प्रोटीन। 90% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और 10% में डीएनए होता है, आरएनए होता है और क्रोमोजोम होता है। ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर मूवी भी कई सारा बना हुआ है, फिल्म हॉलीवुड का। रसधानी वेक्कोल्स, हमने बताया था ये पानी को स्टोर कर लेता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। इट स्टोर वाटर। इट इज द स्मॉल इन एनिमल, जानवरों में छोटा होता है और लार्ज इन प्लांट, पौधों में बड़ा होता है। अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लास्टिड देखिए, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, मतलब सेल, पादपों के सेल का एक अंग है, सबसे बड़ा अंग है प्लास्टिड। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए, यह केवल पौधों में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट। इट इज ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार का होता है। देखिए लवड़, इसको हिंदी में लवड़ बोलते हैं, इंग्लिश में प्लास्टिड। हिंदी मीडियम वाले दोनों में याद करेंगे, ताकि ज्यादातर एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछता है, लिखेगा हिंदी में लेकिन इंग्लिश नाम प्लास्टिड को ही हिंदी में लिख देगा। अब ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है, क्रोमोप्लास्ट का अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। क्लोरोप्लास्ट पर एक पूरा चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, ये हम जब वो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे, यहाँ पर आप एक नजर मार लीजिए। यह भोजन का निर्माण करता है, इट इज प्रोड्यूस फूड। और ये पाया कहाँ जाता है? पौधों में ही पाया जाता है, लेकिन पौधों को किस जगह पे? उनके पत्तियों में और तनों में, लिव्स एंड स्टीम्स। इट स्टोर फूड, यह खाना को क्या करता है? स्टोर करता है। खाना को क्या करता है? स्टोर करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट है ना। अब इसने, क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया? खाना बना दिया। अब खाना को स्टोर करने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा। इट स्टोर्स फूड। इट इज फाउंड इन द रूट्स एंड फ्रूट्स, यह रूट्स में और फ्रूट्स में पाया जाता है। यह रूट्स एंड फ्रूट्स में पाया जाता है। रूट्स मतलब जड़, फ्रूट्स मतलब फल।
अब रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे टमाटर का लाल रंग किस के कारण होता है, और मिर्च का जो चिली है उसका कलर किसके कारण होता है? लाइकोपेज के कारण होता है। ये सब याद करने वाली चीज़ है। गाजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाजर का कैरोटीन, गाजर का कैरोटीन की वजह से रंग प्रदान होता है। ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चुकंदर का, शुगर बीट्स, चुकंदर का बीटानोन के कारण रंग प्रदान होता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। ये सब एग्जाम में पूछता है, ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये सब याद करने की चीज़ है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक चार्ट बना हुआ है। इधर आपके प्लांट हैं, प्लांट में क्या क्या पाया जाता है इधर लिखा हुआ है। एनिमल्स में क्या क्या पाया जाता है इधर लिखा हुआ है, और दोनों में क्या क्या पाया जाता है इधर लिखा हुआ है। एग्जाम अगर इसको आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये लार्ज होता है, पौधों में सेल जो है बड़ा होता है, और जंतुओं में स्मॉल होता है, और जंतुओं में अमूमन गोल होता है, और प्लांट में चौकोर होता है। इसके वैक्यूल्स जो हैं एनिमल्स में छोटा होता है, लेकिन प्लांट में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में आएगा। इसमें सीलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम होता है। आपको सीलिया और फ्लैजिला के बारे में नहीं पता होगा। सीलिया और फ्लैजिला, इसके बारे में देखिए, सीलिया और फ्लैजिला क्या है, आप एक बार में इसको समझ लीजिए। जो ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल के समान स्ट्रक्चर होता है, उसी को सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। जो बड़ा वाला होता है उसे फ्लैजिला बोलते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसे सीलिया बोलते हैं। इनका काम क्या क्या होता है? फीडिंग और मोशन का। सेल जो मोशन करता है, गति करता है, ये सीलिया और फ्लैजिला के कारण करता है। और फीडिंग, कोई भी तरल पदार्थ जो जरूरी है उसको अवशोषण का काम कौन करता है? सीलिया और फ्लैजिला। इसको याद रखिएगा आप। अब देखिए ये किसमें ये पाया जाता है? एनिमल्स में। ये भी आपको लर्न कर रख के रहना पड़ेगा। किसमें पाया जाता है सीलिया और फ्लैजिला? आपको एनिमल्स में। देखिए एनिमल्स में लाइसोसोम तो एनिमल्स में पाया जाता है, लाइसोसोम आपका प्लांट में नहीं पाता है। सेल वाल आपको पाते हैं किसमें? प्लांट में। प्लास्टिड जो ये भी प्लांट में पाए जाते हैं, पढ़ाई दिए। क्लोरोप्लास्ट भी वो तो प्लांट में ही पाया जाएगा। अब दोनों में कौन पाया जाता है? देखिए मेम्ब्रेन, झिल्ली दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, राइबोसोम एटियस दोनों में होते हैं, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है, केंद्रक न्यूक्लियस दोनों में होता है, सेंट्रोसोम दोनों में होता है। अब आप कहिएगा सर उसका सेंट्रोसोम की क्या जरूरत है? तो कुछ पौधों में होता है, जब आप आगे चल के डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, अगर मैं आज ही सब कुछ पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका मैं पार्ट 2 का वीडियो लाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में।